तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। कौन सा मीनिंग? जियोमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी हम जीरोज निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी जीरोज निकलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर बोला जाए कि भाई पी एक्स के लिए फाइंड करो, तो आप जो है पी एक्स पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, पी एक्स के लिए फाइंड करेंगे तो आप पी एक्स पे ही ध्यान देंगे, बाय बाय पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे बोला जाए कि जीरोज ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो आप ओनली और ओनली पी एक्स पे ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये अपनी एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, इनके हम नाम दे देते हैं। देखिए ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो हो गया। अब मैंने कहा कि यहाँ से कोई ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई फाइंड, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब पी एक्स के लिए फाइंड करना है, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये जो लाइन है ये कितनी बार टच कर रही है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे टच करा, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो एक्स एक्सिस पर बेसिकली इसने 3 बार इसको जो है काटा है। ठीक है, 3 बार काटा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई इसमें जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को जो है 3 बार काटा है, यहाँ से चलते हुए ये, और यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा। हमें बाय बाय एक्सिस से कोई मतलब नहीं, इससे बाय एक्सिस से कोई मतलब नहीं, हमें ओनली ओनली एक्स अक्ष से मतलब है। एक्स अक्ष से मतलब है, एक्स एक्सिस से मतलब है। एक्सिस पर जितनी बार टच होगा, जितनी बार इसको काटेगा, उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, जितनी बार काटेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो हमने कहा कि 3 जीरोज हैं। ठीक है, अब कुछ नई चीज बताता हूं मैं आपको, रिलेशन बताता हूं। रिलेशन बताता हूं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। शून्यक और चर के बीच संबंध। ठीक है, शून्यक और चर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आप हमें बताइए क्या संबंध, रिलेशन बताइए। क्या बताइए आप? रिलेशन। तो हम कहेंगे कि भाई इसके रिलेशन जो होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होते हैं वो हम बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होते हैं द्विघात बहुपद में जो संबंध होते हैं हम वो बता सकते हैं। कैसे संबंध होते हैं? तो हम कहेंगे कि एक होता है सम ऑफ जीरोज, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी अपॉन में ए, जिसे हम बोलते हैं शून्यकों का योग। अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है, शून्यकों का योग होता है। वो चीज़ हम जब एग्जाम्पल करेंगे, जब हम समझेंगे इसको। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है वो, जिसे हम बोलते हैं सी अपॉन ए, जिसे हम बोलते हैं सी अपॉन में ए। ठीक है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको? शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं इसे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन में ए अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको एक चीज और बतानी है कि इसका स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो हमने अभी लिखे थे माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। तो ये क्या होते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? चलिए, अगर बात समझ में आ चुकी है तो अब हम
जो है अब इसका जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है या कहें कि परिचय है, वो समाप्त हो गया है। इंट्रोडक्शन जो परिचय है पार्ट जो है वो समाप्त हो गया है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है भाई, सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी ने जो है इतना सहयोग किया, देखा जो भी है, तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ताकि हम और आगे और अच्छे से कर पाएँ। जो भी कमियाँ हो कमेंट में बताएँ आप। बाकी फाउंडेशन कोर्स में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल होगा यहीं पे। सब कुछ अवेलेबल करवाएँगे हम यहीं पे, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।